दो बहुत ही खतरनाक जासूस पकड़े गए हैं। दो के दोनों ईरान और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, वहां के आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। ये दोनों ही मक्कार, दोनों ही गद्दार और हरामखोर जमशेदपुर के रहने वाले थे। पिछले कई सालों से दिल्ली में रह रहे थे, बाद में अरब की तेल कंपनियों में काम कर रहे थे। नाम है इनका आदिल हुसैनी और अख्तर हुसैनी। ये अख्तर और आदिल खूब पैसा ले रहे थे और उस पैसे के लिए भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे। उनका परिवार भारत में रहता है और खुद रहते हैं भारत में, भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की हवा लेते हैं, भारत का पानी लेते हैं, लेकिन देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। और अब की बार बहुत ही खतरनाक गद्दारी कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे परमाणु संयंत्र, हमारा जो परमाणु रिसर्च सेंटर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसकी पूरी की पूरी डिटेल ईरान और पाकिस्तान को दे रहे थे। और वो भी वैज्ञानिक बन के, ऐसा नहीं वो खुद इसका मतलब इंटर कर चुके थे, साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे थे, साइंटिस्टों से बात कर रहे थे, उनसे मिलके पूरी डिटेल ले रहे थे। और वो सारी की सारी डिटेल पाकिस्तान की आईएसआई को भेज रहे थे और ईरान को भेज रहे थे। सवाल यह है कि जितने हरामखोर, जितने गद्दार, जितने मक्कार, जितने जासूस भारत में पैदा होते हैं, इतने अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं पैदा होते? जितने गद्दार, जासूस, मक्कार, हरामखोर भारत में पैदा होते हैं, इतने चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं पैदा होते? जितने जासूस, गद्दार, मक्कार, हरामखोर भारत में पैदा होते हैं, इतने अमेरिका, रूस और जर्मनी में क्यों नहीं पैदा होते? जानते हैं उसको? क्योंकि हमारे देश का कानून घटिया है, सड़ा हुआ है। जासूसी के खिलाफ हमारे देश में आज भी 1923 वाला कानून चल रहा है। ये 1923 का कानून अंग्रेज बना के गए थे। इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा है और इसीलिए 1950 के बाद से अब तक सैकड़ों की संख्या में जासूस पकड़े जा चुके हैं, लेकिन सब 3-3 साल के बाद छूट जाते हैं, क्योंकि कानून ही नहीं हमारे पास। हमारा कानून अंग्रेजों वाला चल रहा है। हमने कहते नहीं, अग्नियान बना लिया, मंगलयान बना लिया, सूर्ययान बना लिया, चंद्रमा पे पहुंच गए, हाईवे बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, मिसाइल बना लिया, परमाणु बम बना लिया। पता नहीं घटिया कानून क्यों नहीं बदला, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम अपने एक एक कानून की समीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब भी कोई अपराध होता है तो हम क्यों नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश में जो अपराध हुआ है उसके लिए कौन सा कानून है, और उसी अपराध पे चीन, जापान, सिंगापुर में क्या सजा होती है, उसी अपराध पे अमेरिका में क्या सजा होती है, दुबई में क्या सजा होती है, अरब में क्या सजा होती है। हम अपने इन कानूनों को क्यों नहीं देख रहे? हमारे देश में कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, तारीख पे तारीख चलती है, 3 साल की सजा है वो भी 30 साल के बाद मिलती है। इसलिए जासूसी चल रही, गद्दारी चल रही, मक्कारी चल रही, हरामखोरी चल रही। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले इस घटिया कानून को बदलें और इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ें, ऑफेंस रिलेटिंग टू स्पाइंग। जब तक एक नया चैप्टर नहीं जोड़ा जाएगा ऑफेंस रिलेटिंग टू स्पाइंग इन बीएनएस में, तब तक जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी कम नहीं होगी। हमारे देश में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए एनएसए है, लेकिन इस कानून में, इस घटिया कानून में हमने लिखा ही नहीं कि जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए पुलिस जासूसों, गद्दारों, मक्कारों पे एनएसए लगाती नहीं। हमारे पास जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उससे निपटने के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, यूएपीए इसको बोलते हैं, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि जासूसी, गद्दारी, मक्कारी और हरामखोरी अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसलिए पुलिस चाह कर भी यूएपीए नहीं लगा पाती इन जासूसों, मक्कारों के खिलाफ। हमारे देश में ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए इस बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन उस सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं है कि जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी ऑर्गेनाइज क्राइम है। हमारे देश में टेररिज्म के लिए सेक्शन 113 है इसमें, और ये जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी ये टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे आतंकवादी तो केवल 2-4 लोगों को मारते हैं, 10 लोगों को मारते हैं, 20 लोगों को मारते हैं। अजमल कसाब आया था, उसने 250-300 लोगों को मारा। लेकिन ये जासूस, गद्दार, जिन्होंने अब हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की पूरी डिटेल अमेरिका, पाकिस्तान को दे दिया, ईरान को दे दिया, और कल को अगर यहीं पे विस्फोट हो जाए हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा, मध्य प्रदेश खत्म हो जाएगा। अगर हमारे इस परमाणु संयंत्र के ऊपर कुछ हो जाए तो फिर हम जासूसी, गद्दारी, मक्कारी को आतंकवाद क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? सेक्शन 113 में हमने जहां टेररिज्म लिखा है उसमें उसको हम एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं कि जासूसी, गद्दारी, मक्कारी भी टेररिज्म है? हमारे देश में वेजिंग वॉर के लिए बाकायदा सेक्शन 147 है, लेकिन आज तक हमने जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। हमारे देश में जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन इसमें भी हमने कहीं लिखा नहीं है कि जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी ये भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये जासूस, गद्दार, मक्कार बहुत साइलेंटली काम करते हैं, कोई सबूत छोड़ते नहीं, कोई सबूत होता है उसको मिटा देते हैं, लेकिन पुलिस के पास मजबूरी है कि सबूत लाके इकट्ठा करे, गवाहों के बयान करवाए, क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था ये कहती है गवाहों के बयान जरूरी है। आज तक हमने पता नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बनाया, कहां से कहां चले गए। बैलगाड़ी से चलते थे, आज की डेट में जहाज से चलने लग गए। इसके बावजूद नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। दुनिया के कई देशों ने बना लिया। अगर इस जासूस, गद्दार, मक्कार
का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते तो पता चलता और कौन कौन लोग हैं। अभी तो 2 पकड़े गए, हो सकता है 10 और पकड़े जाते, हो सकता है 20 और पकड़े जाते, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं। कोर्ट में मैटर जाएगा और मैटर जाएगा, फिर चूंकि पैसा इसको खूब मिला ही है, दुबई में खूब प्रॉपर्टी दोनों ने खरीद लिया है, बड़े बड़े वकील खड़े कर लेंगे। हो सकता है भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री आके खड़े हो जाए जासूसों के लिए, हो सकता है भूतपूर्व गृह मंत्री आके खड़े हो जाए, हो सकता है भूतपूर्व विदेश मंत्री आके खड़े हो जाए जासूसों गद्दारों के लिए। आएंगे, कहेंगे भैया तो ह्यूमन राइट की बात, अरनेश कुमार वाला जजमेंट दिखा देंगे कि देखो जी इनको जमानत दे दो। तो जब तक ये हम भेद नहीं करेंगे कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। मानवाधिकार सही लोगों का होता है, अच्छे लोगों का होता है। जासूसों का, गद्दारों का, मक्कारों का, हरामखोरों का, अलगाववादियों का, आतंकवादियों का, माओवादियों का, नक्सलियों का, हत्यारों का, ड्रग स्मगलर का कोई मानवाधिकार नहीं होता। जब तक ये भेद नहीं करेंगे तब तक इनको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, इनकी जमानत होती रहेगी, कल को बाहर भी आ जाएंगे। तो हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून हमारा घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। आज तक 75 साल बीत गए, सैकड़ों की संख्या में जासूस, गद्दार, मक्कार पकड़े जा चुके हैं। कोई अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा था, कोई चीन के लिए कर रहा था, कोई पाकिस्तान के लिए कर रहा था, कोई बांग्लादेश के लिए कर रहा था। आज तक किसी एक जासूस, गद्दार, मक्कार, हरामखोर की नागरिकता खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि 1955 वाला कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा तब तक जासूसी, गद्दारी, मक्कारी, हरामखोरी खत्म नहीं होगी। कोई भी देश तभी सुरक्षित होता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमारे देश में न शिक्षा में संस्कार है न कानून का खौफ है। मुगल चले गए फिर भी मदरसे खुलते जा रहे हैं, अंग्रेज चले गए फिर भी मिशनरी स्कूल खुलते चले जा रहे हैं, मॉन्टेसरी स्कूल खुलते जा रहे हैं। और जो संस्कार देने वाली हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, आज तक हमने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। आज तक स्कूलों में न वेद पढ़ाया जा रहा है, न उपनिषद पढ़ाया जा रहा है, न भगवद गीता पढ़ाई जा रही है, न रामचरितमानस पढ़ाया जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पे देश को बर्बाद करने की पूरी तैयारी चल रही है और हम उस तैयारी में फंसे पड़े हुए हैं। हम कहते हैं प्राण जाए पर इमेज न जाए, उस चिंता में कहीं फंस गए। नतीजा ये हो रहा है कि न कानून बदले गए, न शिक्षा व्यवस्था बदली गई, न पुलिस व्यवस्था बदली गई, न प्रशासनिक व्यवस्था बदली गई, न न्यायिक व्यवस्था बदली गई। ये जो 2 जासूस पकड़े गए हैं, जो हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की डिटेल दे रहे थे, आप देख लेना, इनका भी मुकदमा 20-30 साल चलेगा। 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा, 10 साल हाई कोर्ट चलेगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट चलेगा। और उसके बाद भी सजा कितनी होगी? 3 साल की होगी, मात्र 3 साल सजा होगी, क्योंकि ये कानून कहता है 3 साल सजा होगी। न इनकी जासूसों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न इन जासूसों की नागरिकता खत्म होगी, न इन जासूसों का आजीवन कारावास, फांसी होगा। जब कुछ होगा ही नहीं तो ये पकड़े गए, कल को कोई और पकड़ा जाएगा। इसके पहले एक लड़की पकड़ी गई थी पंजाब की, वो घूम रही थी, पाकिस्तान आ रही थी, जा रही थी। इसके पहले कितने और भी पकड़े जा चुके हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, इन घटिया कानूनों को बदलने के साथ साथ पुलिस रिफॉर्म करिए। ये 1861 का पुलिस एक्ट बदलिए, पुलिस को एडवांस बनाइए, पुलिस को स्मार्ट बनाइए। दुनिया के अमेरिका में, बाकी देशों में जिस तरीके से स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम है और इंडिपेंडेंट पुलिसिंग सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबल पुलिसिंग सिस्टम है, अकाउंटेबल पुलिसिंग सिस्टम है, वो सिस्टम भारत में भी लागू करिए। भारत में चूंकि जासूसों, गद्दारों को मदद मिलती है सरकारी कर्मचारियों से, घूसखोर कर्मचारियों से मिलती है, और वो तभी रुकेगा जब ये भ्रष्टाचार का घटिया कानून खत्म होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और भ्रष्टाचारियों को चीन के तरीके से फांसी देने के लिए कानून बनेगा, तब जाके जासूसी, गद्दारी बंद होगी। क्योंकि जासूसी, गद्दारी बिना भ्रष्टाचार के संभव नहीं है। इसी तरीके से हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, बेनामी लेन देन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। इन दोनों को ही, आदिल को और अख्तर को, आदिल हुसैनी, अख्तर हुसैनी, दोनों भाइयों को खूब बेनामी प्रॉपर्टी मिली है और इन्होंने भारत के अंदर तो प्रॉपर्टी बनाई, दुबई में भी जाके प्रॉपर्टी खरीद ली है जहां करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलती है। जब तक ये काला कारोबार नहीं बंद होगा, काला धन नहीं बंद होगा, तब तक जासूसी, गद्दारी बंद नहीं होगी। और आप खुद कल्पना कर लीजिए कि हमारे परमाणु संयंत्रों का ये जासूसी कर रहे थे, भगवान ने ठीक है बचा लिया, पकड़े गए, अगर ये अपने मिशन में सफल हो जाते तो कितने लोग मारे जाते, इसकी कल्पना आप खुद करिए।